हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। और फंक्शंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, और वो स्पेसिफिक होता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। कुछ स्टेटमेंट का सेट है, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन होता है। अब मेन फंक्शन जो है वो एक सेट ऑफ ब्लॉक्स है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो इसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है guys, अब बेसिकली फंक्शन का यूज़ क्या होता है। मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में कहीं 3 जगह एक वो निकालना है कि लेट्स से ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, की 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है आपको प्रोग्राम में 4 जगह पर। ठीक है, तो आप इसके 2 तरीके हैं करने के। या तो आप वो चारों जगह पर वो पूरा पूरा प्रोग्राम लिख, पूरे पूरे जो लाइन ऑफ कोड हैं उस प्रोग्राम की कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर निकलता है तीनों में से, वो आप टाइप कर सकते हैं। या फिर आप एक ही जगह उसको टाइप करेंगे और उसको नाम दे देंगे किसी फंक्शन, मतलब आप उसको एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे। और जब भी आपको उसकी कोई वैल्यू चाहिए होगी, मतलब आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा, तो आप उस सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ऐसे आपको अगर आपको 5 या 6 या 10 जगह पे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होगा, और उसके बाद सारा काम कंपाइलर और प्रोग्राम अपने आप कर लेता है। तो आइए एक प्रोग्राम करके देखते हैं छोटा सा, 2 नंबरों को स्वैप करने का, जिसकी हेल्प से हम जो है समझ भी लेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है फंक्शंस का, और हम उसके बारे में और बेहतर तरीके से जान जाएंगे। तो बेसिकली सबसे ऊपर इंक्लूड stdio से पहले नीचे आपको जो है फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इस केस में हम फंक्शन से अभी कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, सिंपल फंक्शन बना रहे हैं। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम बनाया स्वैप, और उसके बाद ब्रैकेट्स और फिर कॉलम, सेमीकोलन। इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ओके गाइज। अब मेन फंक्शन आएगा, उसके बाद हम यहाँ पर, आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर फिर फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। स्वैप, ये हमने फंक्शन कॉलिंग कर दी। अभी मैं सब चीज़ों का मतलब समझाऊंगा अच्छे से क्या होता है कैसे होता है। और फिर यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। देखिए अब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम इस लाइन के थ्रू कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है स्वैप, जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। ओके, फिर मेन के अंदर हमने उस फंक्शन को सिंपली उसके नाम के अकॉर्डिंग कॉल करवा लिया है, नाम और उसके आगे ब्रैकेट्स लगा के उस फंक्शन को हमने कॉल करवा लिया है। जैसे ही ये लाइन प्रोग्राम के अंदर आएगी, डायरेक्ट जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस पार्ट पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगी वो पहले रन होंगी और उसके बाद हम कोई भी चीज़ करेंगे। तो अब मान लीजिए हमें अपने प्रोग्राम में 3 जगह पर वो करना है, स्वैप करनी है वैल्यूज़ को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये पूरा कोड वहाँ पर 3 जगह लिख सकते हैं, या फिर हम उस कोड को सिर्फ स्वैप फंक्शन के अंदर लिख देंगे और बार बार वहाँ से कॉल करवा लेंगे। तो आइए करके देखते हैं क्या होता है। इंट a कोमा b कोमा टेम्प, हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं एक्स्ट्रा। प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज, स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंट ए कोमा एम्परसेंट बी
यहाँ पर एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसके बाद ए temp इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू temp। ओके, अब गाइज देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब वैल्यूज हम प्रिंट करवा लेते हैं पहले। printf परसेंटेज d a इज इक्वल टू परसेंटेज d, b इज इक्वल टू परसेंटेज d, कोमा a कोमा b। अब गाइज देखिए हमने पहले यहाँ पे वैल्यू ली है a और b में, और फिर उसी को वैसे प्रिंट करवाएंगे, बट वैल्यूज जो होंगी वो चेंज होंगी। अब गाइज अगर इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के बना के ना करते तो हमें ये सारी लाइंस जो हैं वो वहाँ पर 4 टाइम्स लिखनी पड़ती। अगर 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, मतलब जितनी बार भी आपको स्वैप करवानी होती वैल्यूज़, उतनी टाइम्स आपको ये सारी लाइंस वहाँ पर लिखनी पड़ती। बट अब फंक्शन का ये फ़ायदा है कि आपको सिर्फ एक जगह ये सारी लाइंस लिखनी पड़ी, और उसके बाद सिर्फ आपने फंक्शन को कॉल करवा लिया और रन करवा लिया। अब आइए इसको एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ वो मेन के अंदर आया। मेन के अंदर आते ही उसने सबसे पहले वाली स्टेटमेंट रन की जो कि है स्वैप। तो उसने फर्स्ट टाइम ये हमारा फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करते ही प्रिंट एफ की हमारी स्टेटमेंट आगे आ गई, एंटर वैल्यूज़, और अब हमसे वो वैल्यूज़ के लिए इनपुट मांग रहे हैं। हम 5 डाल देते हैं ए में और 6 डाल देते हैं बी में। अब देखिए a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। a जो है वो हमारा 6 हो गया और b 5 हो गया। अब ये यहाँ से इसका जो रिटर्न है वो फिर से वापस चले गया इस स्टेटमेंट से। अब वो इस स्टेटमेंट पे आया, इसने फिर से फंक्शन को कॉल किया, वो हमसे फिर से वैल्यूज़ मांग रहा है कि हम फिर से वैल्यूज़ दे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 85 और 65। ओके, तो a इज 65 एंड b इज 85। फिर से यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई। अब हमारा जो कंट्रोल है फिर से इस स्टेटमेंट के एंड पे गया, इस स्टेटमेंट पे आया, और इस स्टेटमेंट ने फिर से फंक्शन को कॉल किया, और हमसे वो फिर से थर्ड टाइम वैल्यूज़ के लिए इनपुट मांग रहा है। 45 और 39, ए के अंदर हमने दिया 45 और बी के अंदर दिया 39, बट अब स्वैप होके वैल्यूज़ हो गई हैं, ए के अंदर 39 और बी के अंदर 45। सो गाइज ये फ़ायदा होता है फंक्शन को यूज़ करने का कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड्स हैं वो हमें नहीं लिखने पड़ते फालतू में बार बार। सिर्फ एक ही बार उस कोड को लिखने से हमारा काम चल जाता है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।